आज है हमारे पास ये वर्कशीट 46 क्लास 10th, जो कि डेट 15 दिसंबर 2021 को हमें शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्राप्त हुई है। तो 45 से आगे की हम बात कर रहे हैं कि भाई जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, द्विघात समीकरण जो होता है, क्या होता है, ax² + bx + c = 0, जिसमें a b c वास्तविक संख्याएं हैं तथा a का मान 0 नहीं है, वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। और इसमें वेरिएबल एक होता है, सबको पता ही है। और द्विघात समीकरण का हल, द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या कितनी होती है, 2 मूल होते हैं। और समीकरण की घात कितनी होती है, समीकरण की घात इसकी 2 होती है। तो समीकरण का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला कहाँ से आया ये तो मैंने उसमें समझाया है आपको, एनसीईआरटी की जो सॉल्यूशन यहाँ किया है वहाँ पर मैंने आपको बताया है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ कि फॉर्मूला है क्या। भाई ये हमारा इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड द्विघात समीकरण, मानक द्विघात समीकरण, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ x² का जो गुणांक है वो क्या है, a, x का गुणांक है b, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म है। अब इसमें हम एक चीज निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, जिसे हम शॉर्ट में क्या कह देते हैं, d, क्या कह देते हैं, d। इसकी वैल्यू होती है b² - 4ac। यहाँ केवल मैं वर्किंग रूल बता रहा हूँ, ये आया कहाँ से, ये मैंने एनसीईआरटी के सॉल्यूशन में आपको बताया है। तो d = b² - 4ac। अब d की आधार पर दो स्थितियाँ हो सकती हैं कि अगर d छोटा है 0 से, केस फर्स्ट, भाई ये हो सकता है कि d छोटा है 0 से, या d ऋणात्मक है, d कैसा है, ऋणात्मक, नेगेटिव है। तब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, द्विघात समीकरण का कोई हल नहीं होगा, द्विघात समीकरण का कोई हल नहीं होगा, यानी हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। 10th के लेवल की बात है। ठीक है, और दूसरी बात, अगर d = 0 है, केस सेकंड, d 0 के बराबर है, तो द्विघात समीकरण के मूल समान होंगे, यानी दोनों मूल एक जैसे होंगे। ठीक है, तीसरी बात, अगर d बड़ा है 0 से, यानी धनात्मक है, या d धनात्मक है, तब समीकरण के कैसे मूल होंगे, द्विघात समीकरण के असमान मूल होंगे, के 2 असमान मूल होंगे, दोनों मूल अलग अलग होंगे, रूट्स अनइक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, हम यहाँ कहेंगे इक्वल रूट्स, क्या कह देंगे, ये इक्वल रूट्स, और यहाँ पे हम कह देंगे डिस्टिंक्ट रूट, या अनइक्वल रूट, अनइक्वल रूट्स। और पहली स्थिति जहाँ d छोटा है वहाँ हम कहेंगे नो रूट, कोई मूल नहीं होगा। अब इस समीकरण का हल क्या होता है, हल ये होता है x = -b ± अंडर में b² - 4ac अपॉन 2a। ये इसके क्या होता है, हल होता है। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, x = -b ± √d अपॉन 2a, क्योंकि ये b² - 4ac को हम काय से डिनोट कर देते हैं, d से डिनोट कर देते हैं। तो ये बातें अगर आपने सुन ली और एनसीईआरटी की जो मेरा सॉल्यूशन मैंने भेज रखा है 4th चैप्टर का, वो देख लिया होगा, तो ये बड़े आसान से सवाल हमारे इसमें दे रखे हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है कि हम द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन है हमारा ये पहला जो हमें दिया गया है, क्या है कि हम द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं यदि b² - 4ac < 0 है। ये बात सही है या गलत है? तो अभी मैंने सबसे पहले आपको यही बताया था कि अगर b² - 4ac < 0 है, यानी नेगेटिव है, तो हम उसके मूल ज्ञात नहीं कर सकते। तो पहले का आंसर क्या हो गया कि ये जो बात लिखा है, स्टेटमेंट जो लिखा है, ये गलत है।
हम द्विघात समीकरण के मूल कब ज्ञात कर सकते हैं? जब d या तो 0 के बराबर हो या d 0 से बड़ा हो। द्विघात सूत्र के रूप में जाना जाता है, कौन जाना जाता है? द्विघात फॉर्मूला। अभी हमने क्या बताया? द्विघात फॉर्मूला कहाँ है? ये लिख रहा है, ये द्विघात फॉर्मूला ये आपका। ये क्या है? फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसका अर्थ ये है कि x की दो मूल होंगे, यानी एल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर डी अपॉन 2a और बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर डी अपॉन 2a है, ये अर्थ है इसका। तो दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 इस वर्कशीट का। क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस रूट 8x माइनस 16 के लिए स्थिरांक c का मान है, खाली जगह है। तो ये आपका इक्वेशन लिख रहा है क्या? 3x स्क्वायर प्लस रूट 8x माइनस 16 इक्वल टू 0। ये क्या है? हमारा इक्वेशन है। ए क्या हो गया इसमें? ए हो गया 3, बी हो गया रूट 8 और सी हो गया माइनस का 16। तो इस तीसरे सवाल में सी का मान पूछा है ना, तो कितना हो गया? माइनस 16। अब चौथे क्वेश्चन में कहता है कि ऊपर बताए गए परिवर्तनीय समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। ये जो इक्वेशन दे रखा है, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें कि भाई इसके मूल फाइंड कीजिए, इसकी वैल्यू निकालिए, इसके जो रूट्स हैं उनका मान निकालिए। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? फॉर्मूला मेथड द्वारा। तो इसमें d की वैल्यू क्या हो गई? d बराबर हो गया हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac और b है हमारे पास रूट 8, तो रूट 8 का स्क्वायर माइनस 4a यानी 3 और c कितना है? माइनस का 16, तो माइनस का 16 लिख दिया यहाँ हमने। रूट 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 8 हो गया, माइनस 16 ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 12 और 16 का गुणा कितना हो गया? 12 गुणा 16, पहाड़ा याद है कि नहीं? 16 दूनी 32 का 2 हासिल 3, 16 और 3 19, तो ये प्लस का 192। तो 8 प्लस 192 आंसर कितना आ गया? 200 आ गया कि नहीं? 200 लिख दिया हमने। अब हमें क्या निकालना है? x। तो x का हमारे पास है फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर डी अपॉन 2a और माइनस बी कितना हो गया? माइनस रूट 8 और प्लस माइनस रूट डी यानी रूट में कितना हो गया? ये 200 अपॉन 2a यानी 2 गुणा में 3। ये हो गया इसका मान, ठीक है कि नहीं? अब जरा इसकी वैल्यू हम निकाल देते हैं। तो क्या आ गई इसकी वैल्यू? x की अगर हम पॉजिटिव लें, टेकिंग पॉजिटिव है, धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर अगर हम इसको धनात्मक चिन्ह ले लिया, पॉजिटिव ले लिया, तो x इक्वल टू माइनस बी। अब x इक्वल टू माइनस बी कितना है? रूट 8, तो माइनस का 2 रूट 2 और प्लस में ये जो वैल्यू आई 200 की कितनी हो गई? 10 अंडर रूट 2 अपॉन में 2a यानी हो गया 2 गुणा में 3, क्योंकि a की वैल्यू कितनी थी? 3 थी। ऐसे समझ लो भाई, रूट 8 का अर्थ क्या है? रूट 8 का अर्थ है कि 2 गुणा 2 है। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं हम इसे? 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये 2 का पेयर बन गया, ये हो गया 2 रूट 2। ऐसे ही ये क्या था? रूट 200 था, तो 200 में क्या बन गया? 2 गुणा 10 गुणा 10। अब 10 बाहर आ गया तो 10 अंडर रूट 2 लिख दिया। अब हमने पॉजिटिव साइन लिया तो माइनस 2 अंडर रूट 2 प्लस 10 अंडर रूट 2, दैट इज कितना आ गया? 10 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट 2 घट गए तो कितने बचे? 8 वर्गमूल 2, 8 रूट 2 अपॉन 2 इंटू 3। अब 2 से कट गया, ये कितना कट गया? 4। क्या आ गया? 4 अंडर रूट 2 बटे 3, तो ये एक मूल आ गया। अब ऋणात्मक चिन्ह लेने पे अगर हम नेगेटिव लें, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, टेकिंग नेगेटिव, तो x इक्वल टू क्या आया? माइनस का 2 रूट 2
माइनस का 10√2 अपॉन में 2 × 3 कितना आ गया? -2√2 और -10√2 कितना हो गया? माइनस का 12√2 बट्टे में 6, 6 दूनी 12, 2 बार कट गया तो माइनस का 2√2 2√2, तो यानी 2 मूल आ गए हैं। इसलिए रूट्स ऑफ इक्वेशन आर हैं समीकरण के मूल कितने कितने हो गए? 4√2/3 तथा -2√2 हैं, ये 2 मूल हो गए। इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन निकाल दिया हमने। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 इसी का। क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 5 कि द्विघात समीकरण, द्विघात सूत्र 2x² - 3x - 5 = 0 का उपयोग करके द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। यानी थोड़ी भाषा इसमें ठीक नहीं लिख रही, ये कहना चाह रहा है कि ये आपका समीकरण है 2x² - 3x - 5 = 0 और इसके आपको मूल निकालने हैं। और क्या प्रयोग करना है? आपने फॉर्मूला मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड के बजाय आपको फॉर्मूला मेथड से इसके रूट निकालने हैं। तो बिल्कुल आसान। ए कितना हो गया? 2 और बी कितना हो गया भाई? बी क्या होता है? जो एक्स का गुणांक होता है। बी हो गया -3 और सी हो गया -5 है। ax² + bx + c, इससे तुलना कर दी हमने इसकी। ax² + bx + c = 0 से हमने इसकी कंपेयर कर दिया, तो ये ए बी सी की वैल्यू आ गई कि नहीं? अब हमने डी निकाल दिया। डी क्या होगा? डी होगा हमारा b² - 4ac। अब b² यानी -3 का स्क्वायर -4a, a यानी 2 और c है -5, तो ये क्या बन गया? -3 का स्क्वायर 9 और 4 से प्लस हो गया, 4 दूनी 8 पंजे 40, 40, ये हो गया 49। अब x बराबर क्या होता है? फॉर्मूला क्या कहता है? द्विघात सूत्र क्या कहता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -b + √d/2a। अब -b कितना हो गया? -3, तो ये क्या हो गया? प्लस का 3 हो गया कि नहीं? -3 और प्लस √d यानी 49 अपॉन में 2a यानी 2 × 3, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस प्लस हो गया ये 3 और 49 का स्क्वायर रूट वर्गमूल कितना आ गया? 49 का 7 आ गया कि नहीं? और ये 2 दूनी 4। अब अगर हम इसमें ले लें टेकिंग पॉजिटिव, क्या ले लें? टेकिंग पॉजिटिव, धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह ले लिया, धनात्मक चिन्ह है। तो x = क्या आ गया? 3 + 7 बट्टे में 4 यानी 10/4 यानी कि 5/2 कट गया ना, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। और टेकिंग नेगेटिव ऋणात्मक लेने पर x = 3 - 7 बट्टे में 4। 3 - 7 कितना हो गया? -4, -4 बटे में 4 क्या आ गया? -1। तो इसके मूल क्या क्या हो गए? -1 और 5/2। इसलिए -1 तथा 5/2 समीकरण के मूल बन गए। इसलिए -1 तथा 5/2 समीकरण के क्या हैं? मूल हैं। -1 and 5/2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो हिंदी अंग्रेजी दोनों में आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब है इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 के छठा सवाल, द्विघात सूत्र का उपयोग करके यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x - 1/x + 2 + x - 3/x - 2 = 11/8 के मूल ज्ञात कीजिए। यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का प्रयोग करके आपको इस दिए गए समीकरण को हल करना है। चलिए हल कर देते हैं भाई, बड़ा आसान सा सवाल नहीं लग रहा?
बड़ा सा लग रहा है, चलो बड़े को छोटा कर लेंगे तो कोई बात नहीं। x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 2 प्लस x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 2 इक्वल टू 11/8। ये हमारा दिया गया समीकरण है। थोड़ा शकल से बड़ा सा लग रहा है तो कोई बात नहीं, इसे काट छांट के छोटा कर देते हैं। एलसीएम ले लिया भाई, इसका क्या आ गया, x प्लस 2 इंटू में x माइनस 2। अब x माइनस 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, क्या बन गया ये, x माइनस 1 इंटू में x माइनस 2, और ये बन गया x माइनस 3 इंटू में x प्लस 2 बराबर आ गया 11/8। अब दोनों को इसे खोल दिया तो x से खोला, क्या बन गया, x स्क्वेयर माइनस x माइनस 2x प्लस 2, और प्लस में ये क्या हो गया, x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। ब्रैकेट तो खोलना आता है सबको, और यहाँ फार्मूला बना दो वही x प्लस 2 इंटू में x माइनस 2, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला बन गया कि नहीं, क्या बन गया, x स्क्वेयर माइनस 2 का स्क्वेयर a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बराबर 11/8। अब इसको जरा सरल कर देते हैं, सिंपल कर देते हैं, तो सिंपल कर दिया तो ये आ गया हमारे पास x स्क्वेयर और x स्क्वेयर कितना हो गया, 2x स्क्वेयर। अब माइनस 2x और ए प्लस का 2x खत्म हो गया, माइनस 3x और माइनस x क्या बचा, माइनस का 4x हो गया, और 2 माइनस 6 क्या बचा, माइनस का 4 हो गया, और नीचे क्या आया ये, x स्क्वेयर माइनस 4 बराबर है 11/8। अब इससे इसका मल्टीप्लाई हो गया, 8 दूनी 16x स्क्वेयर माइनस 8 चौके 32x माइनस 8 चौके 32, 11x स्क्वेयर माइनस 44। अब 11x स्क्वेयर इधर आया तो 16x स्क्वेयर माइनस 32x माइनस 32 माइनस 11x स्क्वेयर प्लस 44। भाई इधर आएंगे तो ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। अब इसे जरा हल कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। 16x स्क्वेयर में से 11x स्क्वेयर घट गया तो कितना बचा, 5x स्क्वेयर बचा कि नहीं, और माइनस 32x, और ये माइनस 32 प्लस का 44, आंसर कितना आ गया, प्लस का 12 बराबर 0। अब आप चाहो तो इसको फैक्टराइजेशन से भी हल कर सकते थे, क्योंकि ऐसा इसने कहा, लेकिन इसने क्या लिखा है सवाल में कि द्विघात फॉर्मूला यूज करना है। तो जब सवाल में कह दे कि द्विघात फॉर्मूला यूज करना है तो फिर आपको फॉर्मूले से ही करना चाहिए, फिर आप उसको फैक्टर से नहीं करेंगे। तो a कितना हो गया इसमें 5, और b कितना हो गया माइनस 32 32, और c हो गया 12। अब d की वैल्यू निकाल दी, d बराबर आ गया b स्क्वेयर माइनस 4ac। क्या आ गया, d इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac, और b स्क्वेयर बन गया माइनस 32 का स्क्वेयर माइनस 4 गुणा में a यानी 5 और c यानी 12। अब 32 का वर्ग है 32 गुणा 32, आपको याद होगा गुणा करने का एक आसान सा तरीका मैंने बताया था, 32 गुणा 32, देखो सीधा निकाल देंगे हम आंसर, 2 दूनी 4, 4 को 2 डिजिट में लिखेंगे 0 4 है, और 3 दूनी 6, और 3 दूनी 6, 6 और 6 12, 3 तिया 9, 9 और 12 कितने हो गए, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 1024 है। कितना आ गया, या वैसे भी करोगे तो 2 दूने 4, 2 तिया 6 64, 3 से 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो ये 4 6 और 6 12, बात वही है, कैसे कर लो, 12 का 2 और हासिल 1 10, 1024, तो ये आ गया 1024 डी की वैल्यू। अब x बराबर द्विघात फॉर्मूला क्या कहता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर डी अपॉन 2a। अब माइनस बी कितना हो गया भाई, माइनस बी हो गया 32 32 प्लस माइनस अंडर डी यानी 1024 अपॉन 2a,
2a कितना है 5 और माइनस b है 4। अच्छा हाँ, यहाँ पे डी में ये 32 का स्क्वायर 1024 हुआ और ये कितना हुआ 4 पंजे 20 और 20 को 12 से गुणा 240 घटाए 1024 में से तो ये आ गया 784। डी की वैल्यू कितनी आई 784। तो यहाँ पे ये आया 784 784 और 784 का वर्गमूल आता है निकालना आपको, निकाल देते हैं 2 दूनी 4 बचे एक है 3। 8वीं क्लास में वर्गमूल निकालना सीखा था, भूल गए हो? चलो दोबारा रिवाइज कर लो भाई, कैसे चलते हैं 784 का वर्गमूल निकालना है। तो हम जोड़े बना लेते हैं पीछे, ये 2 का 1 और ये 1। अब 2 का पाड़ा चला 2 1 1 1 2 दूनी 4 3 3 9 ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे हम रुक गए 2 दूनी 4। अब 4 घट गया, ये 3 भाग भी दी और ये आ गया, उतारेंगे कौन 384। 2 और 2 कितने हो गए 4। अब 1 छिपा लेते हैं, क्या बार गया 38 में 4 अट्ठे 32। तो 8 यहाँ लिखते हैं, 8 यहाँ लिखते हैं, ठीक है कि नहीं? और 8 यहाँ लिख करके गुणा करते हैं, 8 अट्ठे 64 का 4 और 8 चौके 32 और 6 38। तो ये इसका वर्गमूल आ गया कितना 32 प्लस माइनस 28 बट्टे में 10। अब जिनको वर्गमूल निकालना नहीं आता वो मेरी 8वीं क्लास की वर्ग तथा वर्गमूल की इसी में एक बार देख लें। जो 8वीं क्लास का चैप्टर 6 है वर्ग तथा वर्गमूल, उसको आप एक बार देख लोगे तो आपको वर्गमूल निकालने आ जाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें हमने ले लिया टेकिंग पॉजिटिव लिया तो क्या हो गया x इक्वल टू 32 प्लस 28 बट्टे में 10। 32 और 28 कितने हो गए 60 बट्टे में 10, यानी कि ये आ गया 6। और दूसरा टेकिंग नेगेटिव, जब हमने इसको नेगेटिव लिया तो क्या हो गया ये 32 माइनस 28 बट्टे 10। तो 32 में से 28 गए, क्या बचे 4 बटा 10 4 बटा 10 यानी 2 बटा 5। तो हमारे जो मूल हैं वो क्या क्या आ गए, एक मूल आ गया 6, दूसरा आ गया 2 बटे 5। तो यानी समीकरण के मूल कितने कितने आ गए 6 and 2/5 लिख दो, समझ में आ गया होगा आपके। अब है ये इस वर्कशीट का आखिरी क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7? रुचि की आयु मोनिका की आयु की दुगुनी है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल 160 होगा, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 बच्चे हैं, एक का नाम रुचि दूसरे का नाम मोनिका, और सवाल क्या बता रहा है रुचि की आयु मोनिका की आयु की 2 गुनी है। तो हमने मान लिया, क्या मान लिया, माना कि मोनिका की आयु की वर्तमान आयु प्रेजेंट एज ऑफ मोनिका, अंग्रेजी में क्या लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ मोनिका इक्वल टू x। इसलिए दूसरी कौन है रुचि, रुचि की वर्तमान आयु कितनी हो गई, इसका डबल है 2x हो गई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई 4 साल बाद, अब से 4 साल बाद, तो 4 साल बाद ये कितने की हो गई x प्लस 4 की मोनिका, और रुचि कितने की हो गई ये 2x प्लस 4 की हो गई। दोनों का हमने गुणनफल कर दिया, तो दोनों का गुणनफल कह रहा है कि 160। अब दोनों की हमें क्या निकालनी है वर्तमान आयु, यानी x का मान निकले आया, हमारा सवाल खत्म। गुणा कर दिया हमने 2x से, x का कितना हो गया 2x स्क्वायर, फिर ऐसे कर लो x प्लस 4 गुणा में 2x है प्लस x प्लस 4 गुणा में 4 बराबर 160। खोल दिया 2x स्क्वायर प्लस 2 चौके 8x प्लस 4x प्लस 16, 4 चौके 16 बराबर 160। अब ये आ गया 2x स्क्वायर 8 और 4 12x प्लस 16 माइनस 160 बराबर 0। तो यानी ये आ गया 2x स्क्वायर 12x और 16 माइनस 160 कितना बन गया माइनस का 144 इक्वल टू 0। 2 से भाग जा रहा है तो डिवाइड बाई 2 कर दिया,
तो ये हो गया एक्स स्क्वेयर प्लस 6x माइनस कितने बार चला गया 72, 2 से 140 को भाग किया, कितना हो गया 72 बराबर 0। तो ये हमारा समीकरण बन गया। अब क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा है कि भाई फॉर्मूले से करना है या गुणनखंड से करना है, तो आप जो मर्जी मेथड इस पर अप्लाई कर सकते हो, दोनों ही तरीके से आप कर सकते हो। जैसे मान लिया एक बच्चे का बनाया मैं फैक्टर से करता हूँ, तो बाई फैक्टर मेथड। अगर उसने फैक्टर मेथड से किया तो वो कैसे कर लेगा इसको, क्योंकि यहाँ लिखा नहीं हुआ, ऊपर वाले सवाल में लिखा हुआ था कि आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला ही यूज करना है। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ तो हमारी मर्जी जौन सा तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बाई फैक्टराइजेशन बाई फैक्टर मेथड से करोगे भाई 72 लाना है, गुणा करने पे घटाने पे आना है 6, तो 12 6 72 भाई। ए जो अभी कल लास्ट वर्कशीट में जो हमने तरीका बताया था, क्या हो गया ये एक्स स्क्वेयर प्लस 12x माइनस 6x 12 6 72 और माइनस 72 बराबर 0। जो फैक्टराइजेशन आपने कल सीखा था, माइनस 6x प्लस 12 बराबर 0, ऐसे आ गया कि नहीं। अब इन दोनों में से x प्लस 12 कॉमन आया, ये आया x माइनस 6 इक्वल टू 0। आइदर x प्लस 12 बराबर 0 यानी x इक्वल टू माइनस 12। अब किसी की एज ऋणात्मक हो सकती है भाई, एज तो ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो हम इस वैल्यू को नहीं लेंगे। या फिर x माइनस 6 बराबर 0 यानी x इक्वल टू 6। ठीक है, ये सही है। तो x इक्वल टू 6 आ गया, तो मोनिका की वर्तमान आयु, मोनिका की वर्तमान आयु आ गई कितनी 6 वर्ष, और रुचि की वर्तमान आयु आ गई, रुचि की वर्तमान आयु 2x यानी 2 गुणा 6 कितनी हो गई 12 वर्ष। तो इस तरह से हमने दोनों की एज निकाल ली। अच्छा, अगर किसी बच्चे का मन आता कि नहीं मैं तो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से हल करूंगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 72, तो उससे भी कर सकता था। कैसे कर लेता भाई, उसी तरह से कैसे कि भाई इस पर समीकरण था हमारा एक्स स्क्वेयर प्लस, यहाँ तक तो वही रहता सवाल, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 72 इक्वल टू 0 था, और इसको वो क्वाड्रेटिक फार्मूला से करता तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 6 एंड c इक्वल टू माइनस 72 लिखता। इसके बाद लिखता d बराबर बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ऐसे लिखता कि नहीं। और ये हो गया d यानी b यानी 6 का वर्ग माइनस 4 गुणा 1 गुणा 72 और माइनस माइनस प्लस हो गया 6 का वर्ग 36 और 4 दूनी 8, 7 चौके 28। जोड़ दिया दोनों को तो कितना हो गया 8 और 6 14 का 4 और हासिल 1 9 और 3 12 4ac। तो 4 गुणा में 72, 6 का 36 और 72 को 4 से कर दिया तो कितना आ गया 7 चौके 288, 6 और 8 14 का 4 हासिल 1 और 1 हो गया 29 और 3 32, 324 आ जाता। अब x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर डी अपॉन 2a। अब माइनस बी हो गया माइनस 6 प्लस माइनस अंडर डी यानी 324 अपॉन में 2a यानी 2 गुणा 1, दैट इज माइनस 6। अब 324 का वर्गमूल क्या है 18, 18 का वर्ग होता है ना 324 भाई, 18 का वर्ग है 18 गुणा 18 324 होता है कि नहीं। तो वर्गमूल 324 क्या हो गया, ये हो गया आपका 18। तो माइनस 6 प्लस माइनस रूट 18 प्लस 18 अपॉन में 2। अब अगर इसे आप ले लेते टेकिंग पॉजिटिव ले लिया तो माइनस 6 प्लस 18 बट्टे 2 कितना आ गया 18 में से 6 घटे 12, 12 बट्टे 2 यानी 6। और टेकिंग नेगेटिव ले लेते तो माइनस 6 माइनस 18 बट्टे 2, ये आंसर वही आ जाते 18 और 6 24 माइनस के, और माइनस के 24 बट्टे 2
यानी कि -12, अब एज माइनस में तो होगी नहीं, तो यहाँ हम ऐसे कर सकते थे। यानी दोनों ही तरीके हैं हमारे पास करने के, वहाँ हम ऐसे कर सकते थे। तो इसलिए फिर वही बात लिख जाती, कौन सी वाली वैल्यू सही होगी, 6। फिर वही बात लिख जाती, मोनिका की वर्तमान आयु, मोनिका की वर्तमान आयु बराबर 6 वर्ष, और रुचि की वर्तमान आयु ये हो जाती कितनी, 12 वर्ष। तो ये क्लास आपकी समझ में आई होगी, ये वर्कशीट आपकी समझ में आ गई होगी। अगली वर्कशीट के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।